दोनों के दरमियान एक स्पेस है और उस स्पेस का नाम क्या है वो मैं आपको भी बताऊंगा। स्पेसेस है, फॉर एग्जांपल ये आप मानो एपिड्यूरल स्पेस, ये मानो सबड्यूरल स्पेस, ये मानो आप एरिकनॉइड स्पेस। तो नॉर्मली तो यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, लेकिन इनमें पोटेंशियल है स्पेस क्रिएट करने की। इनमें पोटेंशियल है स्पेस क्रिएट करने की। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी पस अगर जमा हुआ होगा, कोई भी फ्लूइड अगर जमा इसमें होगा, तो ये इसको पोटेंशियल है स्पेस क्रिएट करेगी। तो दीज स्पेसेस आर कॉल्ड द पोटेंशियल स्पेसेस, राइट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द हेड एंड नेक। तो एनाटॉमी ऑफ द हेड एंड नेक में हम स्टार्ट करेंगे न्यूरो एनाटॉमी। पहले हम ग्रॉस एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आते हैं, और साथ साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे नीट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूरो एनाटॉमी में सबसे पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। इसमें हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा मेनिंजेस के बारे में। व्हाट आर द मेनिंजेस, राइट। तो मेनिंजेस को कंप्लीट करने के बाद फिर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे। तो पहले हम मेनिंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनिंजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बताएंगे व्हाट आर द मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होते हैं, ये कवरिंग होती है। क्या होती है? कवरिंग होती है। ये कवरिंग होती है किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं हमारे। एक आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो जो ये मेनिंजेस होती है, तो मेनिंजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नीट में भी आ सकती है इसका ये पॉइंट, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मेनिंजेस के कितने लेयर्स हैं। तो मेनिंजेस हमें पता चला कि मेनिंजेस एक कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। अब जो मेनिंजेस होती है ये 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। कितने लेयर्स का? 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। अब 3 लेयर्स में क्वेश्चन कैसे बनता है कि आउटर लेयर कौन सी होती है, इनर लेयर कौन सी होती है और मिडल लेयर कौन सी होती है, ये हमें याद रखना है। मैं आउटर से इनर जाऊंगा पहले। जो आउटर लेयर होती है वो होता है ड्यूरामेटर। जो मिडल लेयर होती है वो होती है एराकनॉइड मैटर, और जो हमारी इनर लेयर होती है वो होती है पिया मैटर, राइट। तो ये हमारी 3 लेयर्स है हमारे सेंट्रल मेनिंजेस की। तो इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आउटर लेयर जो हमारी ड्यूरामेटर है इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, एरिकनॉइड के बारे में बताऊंगा और पिया मैटर के बारे में बताऊंगा। इनका हमें डिटेल पढ़ना है, लेकिन पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम ये डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे याद हम कैसे रखेंगे। आपको याद रखना है PAD पैड, राइट। लेकिन ये इनर से, ये इन से आउट, अंदर से बाहर आपको याद रखना है। तो सबसे अंदर वाली हमारी पिया मैटर है, उसके बाद हमारी एरिकनॉइड है, उसके बाद आउटर ड्यूरामेटर है, राइट। तो ऐसे हमें याद रखना है। तो अब अगर हम ड्यूरामेटर देखेंगे, जो ड्यूरामेटर होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, राइट। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है मेनिंजेस, जो ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। ये टफ लेयर होती है, टफेस्ट होती है। तीनों में से जो टफेस्ट लेयर होती है वो यही होती है, राइट। और ये इनइलास्टिक होती है, राइट। तीसरा चीज ये ओपेक होती है, और चौथा चीज ये क्या होती है, ये फाइब्रस होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वेस्क्यूलर होती है। ये वेस्क्यूलर होती है। और एरिकनॉइड का यही इंपॉर्टेंट चीज ये ए वेस्क्यूलर होता है। ये वाली लेयर ए वेस्क्यूलर होती है। और जो पिया मैटर होती है ये एडहेरेंट लेयर होती है, एडहेरेंट होती है। ये एडहेरेंट किसके साथ होती है? टू द ब्रेन के साथ, ब्रेन सरफेस के साथ ये एडहेरेंट होती है, राइट। या स्पाइनल कॉर्ड के साथ एडहेरेंट होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी, ये तीनों हमें अलग अलग करके पढ़ने हैं, लेकिन अभी मैं ओवरव्यू दे रहा है किसका कैसा टेक्सचर है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखना है, जो ये
ड्यूरामेटर और पियामेटर है, ये दोनों डिपिंग करते हैं, राइट। जहाँ पे भी सल्कस होगा, जो हमारे ब्रेन के सल्कस होंगे, वहाँ पे ये वाली लेयर डिप करती है, राइट। और ये वाली भी लेयर भी डिपिंग करती है, जिसकी वजह से फोल्ड्स बन जाते हैं। इसीलिए हम इसमें देखते हैं बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, राइट। जो हमारे फॉक्स सेरिब्रे, टेंटोरियम सेरिब्लाई, फॉक्स सेरिब्लाई, डायफ्रामा सिल्ला, ये सारे फोल्ड्स हम पढ़ेंगे बाद में। तो लेकिन पहले मैं ये बोल, जो इसकी प्रॉपर्टी, ये फोल्ड करती है, डिपिंग करती है सल्कस में। और इनर जो पियामेटर ये भी डिपिंग करती है, लेकिन जो हमारी मेनिंजिस है ये डिप नहीं करती है। नो डिपिंग इन द सल्कस, ये सल्कस में डिप ही नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आप मानो ये हमारा ब्रेन है, इसका सुपीरियर व्यू देख लो। ये फॉर एग्जाम्पल ये इसके दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, ठीक है। ये मानो आप राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये मानो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, पियामेटर। जो पियामेटर जो होते हैं, यहाँ पे भी पियामेटर होगी, लेकिन जो पियामेटर होती है वो ऐसे डिप करके जाती है, राइट। अंदर सल्कस में भी जाती है, राइट। तो पियामेटर के ऊपर हमारी होती है एरकनॉइड, और उसके ऊपर होती है हमारी ड्यूरामेटर। जो हमारी ड्यूरामेटर होती है वो भी ऐसे करके डिप करती है, इसमें ऐसे करके जाती है, राइट। ऐसे करके इसमें जाती है, राइट। लेकिन अब जो हमारी एरकनॉइड है, जो हमारी एरकनॉइड वाली लेयर है, वो क्या करती है, वो ऐसे डायरेक्ट जाती है ऊपर ऊपर से, वो डिप नहीं करते सल्कस में, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद हम ये अलग अलग तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग हम ड्यूरामेटर भी पढ़ेंगे, एरकनॉइड मैटर पढ़ेंगे और पियामेटर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो कौन कौन सी लेयर, जो एरकनॉइड है, जो एरकनॉइड मैटर है प्लस पियामेटर, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं लेप्टोमेनिंजिस। क्या बोलते हैं, लेप्टोमेनिंजिस। और जब इन दोनों का इन्फेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस, राइट। तो अभी तक हमने लेयर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे डिस्कस, जो लेकिन जो इनर लेयर होती है वो एडियरेंट होती है, जो मिडल और आउटर लेयर एडियरेंट नहीं होती है। और जो मिडल और आउटर लेयर, इन दोनों के दरमियान गैप होती है, और मिडल और इनर के दरमियान भी गैप होती है, लेकिन इनर और ब्रेन के दरमियान गैप नहीं होती है, राइट। अब हम उन्हीं गैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्पेसेस होती है, राइट। यहाँ पे अगर हम आप ये यहाँ पे स्कल मानो, राइट, ये स्कल मानो, स्कल की बोन, ठीक है। तो स्कल की बोन, और यहाँ पे आप ये मानो आप ब्रेन यहाँ पे, राइट, ठीक है, ये ब्रेन मानो। तो जो ब्रेन के साथ जो लेयर एडहेरेंट होती है, इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे आप ब्रेन मानो, ये यहाँ पे आप स्कल मानो। और जो ब्रेन के साथ एडहेरेंट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पियामेटर। और पियामेटर के ऊपर और एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एरकनॉइड। ये रेड वाली आप एरकनॉइड मानो, एरकनॉइड। और एरकनॉइड के ऊपर और एक लेयर होती है जिसको हम ड्यूरामेटर बोलते हैं, राइट। तो ये ब्लू वाली आप ड्यूरामेटर मान लो, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे ब्रेन और पियामेटर के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं है, क्योंकि जो पियामेटर है वो कंप्लीटली एडहेरेंट होता है ब्रेन के साथ। लेकिन जो हमारा एरकनॉइड है और पियामेटर है, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस है, और उस स्पेस का नाम क्या है वो मैं आपको भी बताऊंगा। हो गई एक स्पेस। और दूसरा स्पेस क्या है, ड्यूरामेटर और एरकनॉइड के दरमियान और एक स्पेस है, इस स्पेस का भी एक नाम है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरा जो हमारा स्कल और ड्यूरामेटर है, इसके दरमियान भी एक स्पेस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारे पास 3 लेयर्स है ब्रेन के, और हमारे पास 3 स्पेसेस भी बन गई। तो कौन कौन सी स्पेस हमारी बन गई, एक है हमारा एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस,
और इसको और एक नाम बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। दूसरी स्पेस हमारी बनी है सबड्यूरल स्पेस, और तीसरी स्पेस जो बनी हुई है वो है सब एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब हम देखेंगे ये एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस कौन सी स्पेस है, राइट। एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस कौन सी, और इसको और एक नाम बोलते हैं हम एपिड्यूरल स्पेस। जो स्पेस स्कल और ड्यूरामीटर के दरमियान बनती है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, राइट। तो स्पेस बिटवीन स्कल और इनर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल, ये भी लिख सकते हो, एंड ड्यूरामीटर, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, राइट। और याद रखना जो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस होती है, जो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस होती है या जो आपका सब ड्यूरल स्पेस होती है, तो ये जो स्पेसेस होती है ना, ये पोटेंशियल स्पेसेस होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन सी स्पेसेस होती है? पोटेंशियल स्पेसेस। तो पोटेंशियल स्पेस का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली जब आप देखोगे, नॉर्मली यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होगी, तो जो आपका ब्रेन में जो स्कल और ड्यूरामीटर के दरमियान आपको नॉर्मली वहाँ पे स्पेस नजर नहीं दिखेगी। जो आपका ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड के दरमियान कोई भी स्पेस नॉर्मली नहीं दिखेगी, क्योंकि ये पोटेंशियल स्पेस होती है। पोटेंशियल स्पेस ऐसी स्पेस होती है जो नॉर्मली हमें नहीं दिखती, लेकिन इनको पोटेंशियल होती है स्पेस गेन करने की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टोपी है इस वक्त, ठीक है। तो मेरे पास जो टोपी है, टोपी के अंदर मेरे पास अभी स्पेस है, ठीक है। लेकिन अभी अगर देखोगे अभी कोई स्पेस नहीं है, लेकिन इस टोपी के अंदर एक पोटेंशियल है कि ये स्पेस क्रिएट करेगा। जब भी कोई इन्फेक्शन हो, जब भी कोई भी किसी भी कारण से अगर कोई कारण होगा, तो यहाँ पे किसी भी कारण से अगर यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुई तो पोटेंशियल है इस टोपी में कि ये स्पेस क्रिएट करेगा। अगर मैं कुछ भी इसके अंदर डालूंगा तो इसको पोटेंशियल है ये यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेगा नॉर्मली। तो लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, ऐसी स्पेसेस है। फॉर एग्जांपल ये आप मानो एपिड्यूरल स्पेस, ये मानो सबड्यूरल स्पेस, ये मानो आप एरेक्नॉइड स्पेस। तो नॉर्मली तो यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, लेकिन इनमें पोटेंशियल है स्पेस क्रिएट करने की। इनमें पोटेंशियल है स्पेस क्रिएट करने की। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी पस अगर जमा हुआ होगा, कोई भी फ्लूइड अगर जमा इसमें होगा, तो ये इसको पोटेंशियल है स्पेस क्रिएट करेगी। तो दीज स्पेसेस आर कॉल्ड द पोटेंशियल स्पेसेस, राइट। या कोई भी फ्लूइड जमा हो जाएगा या किसी और भी कारण से उस स्पेस में पोटेंशियल आएगी तो वो स्पेस क्रिएट करेगी। तो ऐसी स्पेस को हम बोलते हैं पोटेंशियल स्पेसेस, राइट। तो ऐसे ही ये एपिड्यूरल स्पेस या आपका सबड्यूरल स्पेस है, ये पोटेंशियल स्पेस होती है, ठीक है। ये पोटेंशियल स्पेस होती है। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस एंड सब ड्यूरल स्पेस जो होती है, ये दोनों पोटेंशियल स्पेस होती है। कौन कौन सा? एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस और सब ड्यूरल स्पेस, ये याद रखना है। एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस एंड सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस कौन सी स्पेस है? वो स्पेस जो प्रेजेंट होती है किस किस दरमियान? सब ड्यूरल स्पेस किस किस दरमियान होती है? एक होता है हमारा ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड के दरमियान, ये याद रखना है। जो स्पेस होगी बिटवीन ड्यूरामीटर एंड एरेक्नॉइड के दरमियान, उसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। तो ये वाली हमारी बन गई सब ड्यूरल स्पेस, एसडीएस, सब ड्यूरल स्पेस। जो अब सबसे अंदर वाली स्पेस है, कौन सी स्पेस? जो एरेक्नॉइड और पियामीटर के दरमियान है, इस स्पेस को हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। और ये आपको याद रखना है, सब एरेक्नॉइड स्पेस इज नॉट ए पोटेंशियल स्पेस। ये भी आपकी पोटेंशियल स्पेस है, मतलब नॉर्मली नहीं दिखेगी। लेकिन अब जो तीसरी स्पेस है जिसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ये वाली स्पेस जो है ये पोटेंशियल स्पेस नहीं है। ये स्पेस किस किस दरमियान होता है? ये स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड
पिया मैटर। जो पिया मैटर और एर्किनॉइड के दरमियान जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं सब एर्किनॉइड स्पेस। और यही वो स्पेस है जिस स्पेस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। यही स्पेस है जो कंटेन करती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो पास हो जाती है इसी स्पेस के थ्रू। जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है वो पास हो जाती है इसी स्पेस के थ्रू, राइट। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्पेस हो गई, एक है एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, एक है सब ड्यूरल स्पेस, एक है सब एर्किनॉइड। और इन दोनों में से जो एक्स्ट्रा ड्यूरल है और सब ड्यूरल है ये दोनों पोटेंशियल स्पेसेस है, लेकिन जो हमारी सब एर्किनॉइड स्पेस है पोटेंशियल स्पेस नहीं है, रियल में स्पेस है वहाँ पे। और इस स्पेस में हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और क्रेनियल नर्व्स पास हो जाती है इसी स्पेस के थ्रू, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और इसमें क्या होता है, तो सब एर्किनॉइड स्पेस जो होती है ये हमारी क्या होती है, पोटेंशियल स्पेस नहीं होती है। अब जो सब एर्किनॉइड स्पेस कई जगह पे क्या होती है, डायलेट हो जाती है, डायलेट हो जाती है। तो डायलेशन ऑफ द सब एर्किनॉइड स्पेस इज कॉल्ड द सिस्टर्न्स। तो आपके हमारे जो BD चौरासिया बुक है उसमें एक टॉपिक ये भी लिखा हुआ है, व्हाट आर द सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स सब एर्किनॉइड स्पेस ही होती है, लेकिन वो सब एर्किनॉइड स्पेस जो डायलेट हुई हो, तो डायलेशन ऑफ द सब एर्किनॉइड स्पेस इज कॉल्ड द सिस्टर्न। तो ताकि इसमें सबस्टेंशियल अमाउंट ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, तो सिस्टर्न्स में सबस्टेंशियल अमाउंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कुछ लेयर्स ऑफ द मेनिंजिस और कुछ ड्यूरल स्पेसेस जो स्पेसेस बन जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, अलग अलग हम मेनिंजियल लेयर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ड्यूरल लेयर पढ़ेंगे और उसमें ड्यूरल फोल्ड्स पढ़ेंगे, जो हमारी फाक्स सेरेब्रल, टेंटोरियम सेरेब्रल, फाक्स सेरेब्रल और डायफ्राम सेल्ला, वो हम डिटेल्ड पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए हम इतना रखेंगे, तो क्लास हमारा ड्यूरल फोल्ड्स पे होगा। और थैंक यू।